नमस्कार। लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 7वां दिन है। ईरान ने गुरुवार रात इजरायल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इन मिसाइलों में क्लस्टर बम लगे थे। इजरायली सेना ने बताया कि जब ऐसी मिसाइल जमीन की ओर आती हैं तो उसका वॉरहेड हवा में ही खुल जाता है और करीब 20 छोटे बम अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं। हर बम में लगभग 2.5 किलो विस्फोटक होता है और ये करीब 8 किलोमीटर के इलाके में फैल सकते हैं। ये छोटे बम सीधे जमीन पर गिरते हैं और टकराते ही फट जाते हैं। इससे एक बड़े इलाके को खतरा हो सकता है। हालांकि हर छोटे बम का धमाका सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल जितना ताकतवर नहीं होता। ये साफ नहीं है कि ईरान ने ऐसी कुल कितनी मिसाइलें चलाई हैं, क्योंकि कई मिसाइलों को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही गिरा दिया। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने 6 मार्च को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत ये अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए ये छूट दी गई है। बेसेंट ने कहा कि ईरान ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। इस दबाव को कम करने के लिए हम भारत को ये 30 दिनों की छूट दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें ये उम्मीद है कि इसके बाद भारत अमेरिकी तेल की खरीद में तेजी लाएगा। अमेरिका का कहना है कि इस उपाय से ग्लोबल मार्केट में तेल की कमी नहीं होगी। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में ट्रेनिंग के दौरान रडार से गायब हुआ भारतीय वायुसेना का सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया है। हादसे में दोनों पायलट, स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश तुरागर की मौके पर ही मौत हो गई। वायुसेना ने गुरुवार देर रात 1:09 पर क्रैश की पुष्टि की थी। शुक्रवार सुबह 9:14 पर एक और एक्सपोस्ट में दोनों पायलट की मौत की जानकारी दी। सेना के मुताबिक तलाशी अभियान जारी है। जब यह हादसा हुआ तब फाइटर जेट नियमित उड़ान या मिशन पर था। इस दौरान उसका ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूटा था। वायुसेना के मुताबिक रडार से संपर्क समाप्त होने के बाद वायुसेना ने तुरंत अलर्ट जारी करते हुए घटना की जांच के लिए IAF टीम को असम रवाना किया। फिलहाल विमान की सटीक स्थिति और संपर्क टूटने की वजह का पता लगाया जा रहा है। ईरान पर जिस तरह से इजरायल अमेरिका ने अटैक किया, उसके बाद से मध्य एशिया में तनाव किसी से छिपा नहीं है। इस हमले को 1 हफ्ते हो चुके हैं। इसके बावजूद इसके दोनों ओर से जवाबी एक्शन जारी है। मिडिल ईस्ट में टेंशन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य एशिया के हालात पर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आज पुराने विचार बदल रहे हैं। पुराने ग्लोबल ऑर्डर और पुरानी मान्यताएं तेजी से बदल रही हैं और हमें इन अनिश्चितताओं को समझना होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले समुद्र को केवल व्यापार का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि ये रणनीतिक प्रभुत्व का केंद्र बन रहा है। वैश्विक स्तर पर बदलाव हो रहा है। पुरानी रूढ़ियां, वैश्विक व्यवस्थाएं और मान्यताएं टूट रही हैं। हमें इन अनिश्चितताओं को समझना होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मैरीटाइम समिट सागर संकल्प को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबल लेवल पर नई परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। गुरुवार को वानखेड़े के मैदान पर खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराया। भारत से मिले 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 7 विकेट खोकर 246 रन ही बना सकी। भारतीय टीम ने इंग्लैंड का गुरूर तोड़ते हुए लगातार दूसरी और कुल चौथी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। अब T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत का सामना रविवार 8 मार्च को न्यूजीलैंड से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। गुनगुटी चौक के अंतर्गत जमड़ी ममान रोड पर पतनार खुर्द के पास एक युवक का शव सड़क किनारे मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान भगवान दास बेगा उम्र 32 वर्ष निवासी मडा टोला के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि भगवान दास अपने साड़ू भाई को कांचुंदर छोड़ने गया था और वहां से वापस
मोहतराई की ओर लौट रहा था। इसी दौरान जमड़ी ममान रोड पर पतनार खुर्द के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि भगवान दास सड़क से नीचे जा गिरा और गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घुंघुटी पुलिस को सूचना मिली थी कि पतनार खुर्द ग्राम के पास रोड के किनारे एक क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल पड़ी है और उसके पास एक शव पड़ा है। उस पे से घुंघुटी पुलिस मौके पर पहुंची थी। मर्ग कायम कर लिया गया है। मृतक की पहचान रामदास बेगा निवासी मड़ाटोला के रूप में हुई है। उसके शव का पंचायतनामा करा के उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मर्ग जांच पे प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक जो कल अपने साड़ू को छोड़ने ग्राम कचौदर गया था, वहीं से वो मोटरसाइकिल से लौट रहा था। इसमें गहन जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये सड़क दुर्घटना का प्रकरण प्रतीत हो रहा है। इसमें जांच की जा रही है। जो भी इसमें साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक उस समय विवादों में गिर गई जब बैठक की वीडियोग्राफी करने से रोके जाने पर कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान जब कुछ सदस्यों ने कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराने की बात कही तो उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। इस बात से नाराज कांग्रेस समर्थित सदस्य भड़क उठे और बैठक में जमकर हंगामा हो गया। विवाद बढ़ने के बाद नाराज सदस्यों ने विरोध स्वरूप जिला पंचायत के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और पारदर्शिता की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। सदस्यों का कहना था कि बैठक की कार्रवाई पारदर्शी होनी चाहिए, इसलिए वीडियोग्राफी जरूरी है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिला पंचायत परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। पाबंदी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक लाइन चलती है। हमने एक लोकमत भारत न्यूज चैनल अब मध्य प्रदेश की आवाज बन रहा है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लोकमत भारत की उपस्थिति और आमजन के हित की खबरों को देखने के बाद खरगोन बड़वानी के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी चैनल के प्रस्तुतिकरण की सराहना की है। खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के रूप में प्रसारित न्यूज चैनल्स के साथ अब लोकमत भारत का भी नाम लगातार लोकप्रिय हो रहा है। श्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में लोकमत भारत आम जनता की आवाज बने और सरकार की योजनाओं तक को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। देश के चौथे स्तंभ न्यूज चैनल जो लोकमत भारत राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में प्रकाशित हो रहा है। निश्चित तौर पर सरकार के योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाकर उनको उसका लाभ मिले, इसको लेकर विभिन्न प्रकार के काम लोकमत चैनल ने राजस्थान में किया है। उसी का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाला है और इसका चैनल जब मध्य प्रदेश में चलेगा तो इसका पूरा लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। मैं लोकमत भारत के इस चैनल को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये मध्य प्रदेश में जब चलेगा तो इसका लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिलेगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल हो गया। मोगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराने आई भीड़ ने हंगामा करते हुए थाने के परिसर में पथराव कर दिया। पुलिस ने तुरंत मामला संभाला और भीड़ को तीतर बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया, जिससे भीड़ को कंट्रोल किया गया। सूचना पर कोतवाली थाना और पदम नगर थाना का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एएसपी, सीएसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी ने स्थिति को नियंत्रण में किया। मामला खंडवा के मोगढ़ थाना क्षेत्र का है। यहाँ इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर वायरल हुई थी जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। फरियादी मुजाहिद कुरैशी शिकायत करने की मोगढ़ थाना पहुंचा था। इस मामले में कायमी बीएनएस की धारा 199 के तहत की गई। जिस व्यक्ति ने पोस्ट डाली है उसे राउंड अप भी किया गया। बाद में फरियादी मुजाहिद के साथ बड़ी संख्या में भीड़ थाना परिसर में पहुंची और पुलिस बल पर दबाव बनाने की कोशिश की, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी। सिटी एसपी ने 3 थानों के बल के साथ स्थिति को संभाला। एएसपी महेंद्र तारेनकर ने कहा कि स्थिति शांतिपूर्ण है। देखिए आज शाम में सिंगार तलाई बंजारा बस्ती का एक व्यक्ति है प्रभाकर शिंदे, जिसने हमारे
नबी की शान में गुस्ताखी की और ये पिछले कई समय से करते आ रहे हैं। इसके ऊपर निमोला थाने में भी प्रकरण दर्ज हुआ है और आए दिन ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपत्तिजनक पोस्ट, धार्मिक भावनाएं खराब करने की कोशिश करता है। इसी के खिलाफ आज हमने या मोगट थाने में इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इंस्टाग्राम आईडी पर एक पोस्ट वायरल हुई थी जो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट पर से मुजाहिदीन कुरैशी थाने पर आकर रिपोर्ट लिखाना चाहते थे। उस पर से पुलिस थाना प्रभारी द्वारा सुनवाई की गई और टाइमिंग की गई। तत्काल प्रभाव से जिसने पोस्ट डाली है, जो भी आईडी दिखी है उसमें क्रिएट हुई है, उस पर से पुलिस ने एक्शन लिया है, आरोपी को राउंड अप किया है। बाद में उसी के साथ बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो वो नाइज तरीके से क्रोधित होकर यहाँ पर अपनी मनगढ़ंत कहानियां बताकर वो पुलिस के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। राजस्थान के बारा जिला मुख्यालय पर मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। जिला मुख्यालय के घंटाघर स्थित सराफा बाजार में बाइक खड़ी करने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर चाकूबाजी हो गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही बारा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर तीनों घायलों को कोटा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद सराफा बाजार क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को अब नियंत्रण में होने की बात कही है। अभी आधा घंटा पहले मैंने टाउन चौक के पास में 2 हरिजन गुट आपस में लड़ गए पुरानी रंजिश को लेकर, जिसमें से मजरूब अली, प्रदीप और मनीष को हॉस्पिटल लाए गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने उनको सीरियस हालत रेफर कर दिया गया और मुलजिम बाद घटना फरार हो गए, जिनको पुलिस राउंड अप कर ली। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर गुरुवार शाम शहर महिला कांग्रेस द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। कथित जाफरी एपस्टीन फाइल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आने के दावे को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग की। इसी दौरान सोनीलाल मिमरोड ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को तुरंत हरदीप सिंह पुरी से इस्तीफा लेना चाहिए। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी भी की। पता है कि एब्सेंट फाइल का क्या काला सच है और ऐसे में हमारे भारत के भी कई लोगों के नाम उसमें सामने आए हैं। वहीं हमारे पेट्रोलियम केंद्रीय मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, उनका नाम भी आया है और कई बार वो एब्सेंट से मिले हैं। इस बात का ब्यौरा हर कोई जानता है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि सरकार नैतिक मूल्यों के आधार पर उनसे इस्तीफा ले। उन्हें तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, जैसे कि विश्व में कई लोगों ने नाम आने पर अपना नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दिया है। जांच की जाए और जांच अगर सही हो तो कार्रवाई हो ही, और अगर नहीं तो अभी कम से कम इतना तो हो कि वो अपनी थोड़ी सी शर्म रखे, थोड़ा सा अपने अंदर व्यवहार रखे कि हमें इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। आज महिला कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधि मंडल के द्वारा एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है। ज्ञापन को उचित माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय तक भेजा जाएगा। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।